एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बात करते हैं अब जरा मौसम के मिजाज की। शिमला में इस सीजन की सबसे जोरदार बर्फबारी हुई है। घरों से लेकर हाईवे, कारें सब बर्फ में दब गई हैं। बर्फबारी से जनजीवन पर असर पड़ा है। तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। सैलानी नए साल के जश्न के लिए शिमला पहुंच रहे हैं। बर्फबारी ने उनका रोमांच और बढ़ा दिया है, लेकिन इतनी बर्फबारी हुई है कि बड़े ट्रैफिक जाम की नौबत आ गई है। इसी की वजह से सैलानी जाम में फंस गए। इस बर्फबारी के बाद पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में। तो ये तस्वीरें आपके सामने, जबरदस्त बर्फबारी, शिमला की ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से बर्फबारी की वजह से रास्ते जाम, रास्तों पर से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। सबसे जबरदस्त बर्फबारी शिमला में हुई है इस सीजन की। इस बर्फबारी के बाद जो उत्तर भारत के मैदानी इलाके हैं, अब वहां पर भी ठंड बढ़ रही है। और सिर्फ शिमला ही नहीं है, बल्कि पहाड़ों पर दूसरी जगह भी जोरदार बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। वहीं उत्तराखंड के मसूरी में बर्फबारी हुई है। देहरादून जिले के चक्राता में भी बर्फबारी हुई है। तस्वीरें आपके सामने, इसमें आप शिमला के अलावा आप जम्मू कश्मीर के राजौरी की तस्वीरें देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के कटरा की, उत्तराखंड के मसूरी, चक्राता, तमाम इलाकों की तस्वीरें आपके सामने। ये जम्मू के पास कटरा में मां वैष्णो का दरबार है, जहां गिर रही है बर्फ की फुहार। माता रानी के दरबार में बर्फबारी की ये तस्वीरें कल शाम की हैं। कल पूरा परिसर सफेद बर्फ की चादर से सराबोर हो गया। श्रद्धालु बर्फबारी के बीच जयकारे लगाते रहे। माता वैष्णो देवी के मंदिर परिसर ही नहीं, मंदिर परिसर के ऊपर भैरव मंदिर तक शाम को जमकर बर्फ गिरी। बर्फबारी देखकर श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे। किसी ने फोटो खींचना शुरू कर दिया तो कोई बर्फबारी का वीडियो बनाता नजर आया। पूरा त्रिकुट पर्वत बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया। जम्मू कश्मीर के अलावा उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों पर भी ताजा बर्फबारी शुरू हो गई है। शिमला में नए साल के लिए सैलानियों की भीड़ शुरू हो गई है। पहाड़ों की बर्फबारी का असर दिल्ली एनसीआर पर पड़ना तय है। दिल्ली एनसीआर में आज से सर्दी और बढ़ सकती है। कहा जा रहा था कि जो मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी थी कि 28 दिसंबर तक बहुत परेशानी नहीं होने वाली है, मौसम एक जैसा बना रहने वाला है जैसा कि है अभी, कि बहुत ज्यादा ठंड नहीं होगी। दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, हिमाचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में 2 दिन से कोहरे की मार पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर वालों को ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण से भी जूझना पड़ रहा है। 28 दिसंबर के बाद से संभावना है कि पहाड़ों पर बर्फबारी होगी और जिसका असर दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठंड बढ़ सकती है तो नए साल में काफ़ी परेशानी हो सकती है ठंड से। और जहां तक बात है प्रदूषण की, तो प्रदूषण अभी भी बहुत ही बुरी स्थिति में बना हुआ है हर रोज़ की तरह, और इसी तरह से स्थिति लग रहा है कि बनी रहेगी। तो दिल्ली वाले एक तरफ तो प्रदूषण की मार भी झेल रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ठंड भी अब उन्हें परेशान करने वाली है। कैमरा पर्सन वरुण कुमार के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। और देखिए, बीती रात दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी के बाद तापमान में और गिरावट आई है। हालांकि एक अच्छी बात यह रही कि राजधानी में आज कोहरा देखने को नहीं मिल रहा है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि आने वाले 2 से 3 दिन में तापमान 3 डिग्री तक जा सकता है। आज का जो न्यूनतम तापमान रहा वो 5 डिग्री तक जाने की उम्मीद, वहीं अधिकतम तापमान 20 डिग्री तक रह सकता है। राजधानी दिल्ली में ठंड का सितम जारी है। अगर हम आज के तापमान की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार आज का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, वहीं अधिकतम तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके अलावा अगर हम अभी की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार अभी का जो राजधानी दिल्ली का तापमान है वो 8.6 डिग्री सेल्सियस है। और मौसम विभाग ने यह भी आशंका जताई है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में तापमान और ज़्यादा गिर सकता है। साथ ही अगर हम रविवार की बात करें तो रविवार रात को राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश हुई थी, हल्की बारिश हुई थी, जिसके बाद तापमान में थोड़ी और कमी आई है। लेकिन इसका एक अच्छा प्रभाव यह भी है कि आज जो है कल के मुकाबले कोहरा देखने को नहीं मिल रहा है। कोहरा ना होने की वजह शीतलहर भी है जो आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में चल रही है, जिसकी एक बड़ी वजह पर्वतों पर
पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी है। इसका भी जो मौसम विभाग है उसके अनुसार जो पहाड़ों पर लगातार जो बर्फबारी हो रही है वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से है और यही कारण भी है कि राजधानी दिल्ली और एनसीआर में लगातार ठंड जो है बढ़ती जा रही है और साथ ही आने वाले दिनों में अब नववर्ष आने वाला है। 2 से 3 दिन बाद ही जो है नववर्ष आ जाएगा। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि नववर्ष का आगाज जो है वो किस तरीके से होता है, मौसम किस तरीके से करता है। मौसम विभाग के अनुसार नववर्ष का आगाज ठंड से होगा और उस समय कोहरा भी रह सकता है। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो आने वाले दिनों में दिल्ली में ठंड बढ़ने की उम्मीद। अच्छा, पहाड़ों पर हुई भीषण बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर किस कदर दिख रहा है, इसकी एक तस्वीर हम आपको वाराणसी से दिखाते हैं। वाराणसी में गंगा घाट पर स्नान करने आए श्रद्धालुओं को आज बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। सुबह सुबह लोग गंगा स्नान करने पहुंचे, लेकिन पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से तापमान इस कदर गिर गया कि पवित्र स्नान करने के दौरान लोगों को बहुत परेशानी हुई। राहत की बात सिर्फ ये रही कि धुंध नजर नहीं आई। ठंडी तो आज तो बहुत ज़्यादा ठंडी है, क्योंकि नहाने के बाद पता चल रहा है हाड़ कांपाने वाली ठंडी है। बहुत ज़्यादा ठंडी, जैसे कैसे जल्दी से नहाए हैं और कपड़ा पहने हैं। ठंड आज कड़ाके की है। आज तो ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोहरा नहीं है, लेकिन गलन बहुत ज़्यादा है और ऐसा ठंड महसूस हो रहा कि ये बहुत ज़्यादा कपा दे रहा है और हम भी तो जल्दी नहा करके निकले हुए हैं। ठंड तो बहुत है, प्लस कोहरे तो है नहीं, बच्चा ही एक सहारा है मेरा। और कम से कम यहाँ के नगर निगम वगैरह PWD वाले को सोचना चाहिए कि लकड़ी डाल दे। बेचारे गरीब रोड पर इधर उधर टहल के चाय पी रहे हैं। इतनी है कि हाथ देख रहे हैं कितनी तेज कांप रहा है, एकदम दिमाग खराब हो जा रहा है। ठंड इतनी है कि हाथ कांप रहा है, चाय एक सहारा है। अब जिला अधिकारी का अनुरोध है भैया कि चौराहे पे लकड़ी गिरवाएं, ताकि सब गरीब गुरबा जो है कि हाथ सेक के चाय कम पिए, शरीर को ताजगा ज्यादा बढ़ाएं। तो ये ठंड का आलम है। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है। दिखाते हैं आपको मसूरी की सड़कों पर कैसे फंस गए अभिनेता अनुपम खेर। उनका ये वीडियो वायरल है। In a traffic jam, I am stuck to reach the location, so decided to take मसूरी की सड़कों पर अनुपम खेर जाम में फंसे तो उन्हें लिफ्ट का सहारा लेना पड़ा। सड़क से गुजर रहे एक स्टूडेंट से अनुपम खेर ने मदद मांगी और फिर उसकी बाइक पर ही सवार होकर शूटिंग की लोकेशन तक पहुंचे। अनुपम खेर इन दिनों मसूरी में अपनी अपकमिंग फिल्म द कश्मीर फाइल्स की शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में जब वो शूटिंग के लिए सेट पर जा रहे थे तो मसूरी के ट्रैफिक जाम में फंस गए। Himanshu is taking me to this location of Kashmir Files. अनुपम खेर ने खुद को सोशल मीडिया पर यह वीडियो साझा कर इस अनुभव की जानकारी दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।